Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 10 English subject. This is a supplementary book, lesson number 4. The name of the lesson, A Question of Trust. आगे वीडियो मैंने देखा उसमें मैंने स्टोरी एक्सप्लेन की है और आई हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 21 पर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है एनी फिंगरप्रिंट्स वहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है. नाउ लेट्स गो अहेड पे आगे बढ़ते हैं. अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन. जैसे उसने दरवाज़ा ओपन किया और किचन के डोर से एंटर हुआ तो वहाँ पर एक डॉग लाइंग यानी वहाँ पर था यानी पड़ा था. His टायर मेड अ नॉइस. वो जैसे ही आवाज़ करने का ट्राई कर रहा था एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे. लेकिन वो आवाज़ नहीं कर पाया. उसने जैसे फ्रेंडली वे से अपनी जो टेल थी उसको क्या करने लगा, वो मूव करने लगा. इसका रीज़न क्या था कि ये जो हॉरेस था वो जानता था कि डॉग के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, यानी वो भी उसको पता था. इसीलिए जो वरना जनरली जो डॉग होते हैं किसी अजनबी इंसान को देखते हैं तो दे विल स्टार्ट बार्किंग, लेकिन ये डॉग था वो बार्क नहीं कर रहा था. उसने कहा ऑल राइट सेरी. हॉरेस सेड एज ही पास. जैसे वो वहाँ से पास हुआ उसने कहा कि ऑल राइट सेरी, यानी उसका नाम भी वो जानता था. ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम. अगर आप किसी को भी डॉग को भौंकते हुए बंद करना है तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए. अगर आप उसको नाम से बुलाओगे तो वो डॉग क्या करेगा, भौंकना बंद कर देता है. यानी वो बात अच्छी तरह से जानता था और इसका नाम भी वो अच्छी तरह से जानता था. ओके. एंड शो देम लव. और उसको लव दिखाओ, यानी उसको अपनी तरफ से क्या करो, आप एंग्री मत हो, उस पर गुस्सा मत हो, उसको लव एकदम लविंगली ट्रीट करो. अगर लविंगली ट्रीट करोगे तो डॉग कभी भी आप पर भौंकेगा नहीं. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो हॉरेस था उसने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया उसने देखा कि किचन में एक डॉग लेटा हुआ था. वो भौंके नहीं तो उसका ध्यान रखना था. तो उसने अच्छी तरह से फ्रेंडली बिहेव कर रहा था क्योंकि ये जो हॉरेस था वो उसका नाम जानता. उसने कहा ऑल राइट सेरी, ऐसा बोल दिया, जिसकी वजह से ये जो डॉग था वो एकदम शांत हो गया. और आगे बोला है कि अगर किसी भी डॉग को अगर आपको शांत करना है तो आप उसको नाम से बुलाओ और उसको अपना काइंडली, उसको लवेबल एकदम क्या करो, ट्रीट करो, तो वो जो डॉग है कभी भी भौंकेगा नहीं. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम. उसको ये भी पता था कि ये जो सेफ है वो कहाँ पर है, ड्राइंग रूम में है. बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग. किसके पीछे, पुअर पेंटिंग, एक ख़राब पेंटिंग के पीछे थी. हॉरेस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स. अभी वहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए थे तो ये थोड़े देर तक जैसे वो कंफ्यूज हो गया कि क्या करूँ, मैं ये जो पिक्चर्स है वो कलेक्ट करूँ इंस्टेड ऑफ बुक्स, बुक्स की जगह ये पिक्चर मैं क्या करूँ, ले लेता हूँ. बट दे टुक अप टू मच रूम. लेकिन उसको लगा कि ये पिक्चर अगर मैं लगाऊंगा तो ये जो रूम है बहुत सारी जगह क्या करेगा, ले लेगा. इन अ स्मॉल हाउस. उसका घर के साथ आज छोटा था. बोले मेरे छोटे घर में बुक्स वेर बेटर. ये पिक्चर लूँ इससे बेटर है जो बुक्स है वो मेरे घर में क्या है, अच्छी है. इन शॉर्ट उसने मन में जो कन्फ्यूजन हुआ कि भाई मैं पिक्चर यहाँ से लूँ या बुक्स लूँ, तो ये सोचकर उसने जो पिक्चर थे वो बहुत ज़्यादा थे, बड़े थे, तो उसको लगा कि मेरे छोटे घर में ये जो पिक्चर्स है वो सूटेबल हो गए नहीं, इससे बेटर मेरे घर में बुक्स है वही अच्छा है. और ये सोचकर उसने बुक्स ही के बारे में ही सोचा. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. टेबल पर बहुत सारे बाउल थे जिसमें फ्लावर्स लगे हुए थे. एंड हॉरेस फेल्ट हीज नोज टिकल. ओके, अभी ये जो बाउल्स पड़े थे जिसमें अलग अलग फ्लावर्स लगे थे वो फ्लावर्स में से स्मेल आने लगी. और जैसे स्मेल आई तो ये जो स्मेल थी वो जैसे हॉरेस के लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक है कि उसको क्या था, प्रॉब्लम था. ओके, तो ये प्रॉब्लम की वजह से वो जैसे ही गेव अ लिटल स्नीज, वो उसने स्नीजिंग करना स्टार्ट किया यानी छींकना स्टार्ट किया. ओके, तो जैसे उसको कोई प्रॉब्लम था, इस टाइप की जो स्मेल है वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, उसको जैसे कोई एलर्जी थी.
पर्टिकुलर इंसान को एक होता है, किसी को जैसे थोड़ी मिट्टी उठती है तो वो कुछ स्नीजिंग स्टार्ट कर देते, किसी को कोई और प्रॉब्लम होता है। यानी इसी तरह से इसको ये जो फ्लावर की स्मेल थी वो उसके लिए क्या थी, प्रॉब्लमेटिक थी। ओके, तो वो जैसे ही वो फ्लावर की स्मेल आई तो उसने स्नीजिंग करना स्टार्ट किया एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसके बाद उसके हाथ में जो बैग था उसने क्या किया, नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने केयरफुली अपने टूल्स को अरेंज करने लगा। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे, क्योंकि जो सर्वेंट्स गए थे वो 4 घंटे के बाद वापस आने वाले थे, यानी उसके पास 4 घंटे का टाइम था। ये 4 घंटे के टाइम में उसको यहाँ से क्या करना था, ये सेफ को ओपन करना था, सब चीज़ें उसको चोरी करके वापस घर से बाहर निकलना था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, उसको पता था कि ये जो सेफ है उसको ओपन करना बहुत ही हार्ड नहीं था। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि उसको वो सेफ के बारे में उसने पूरा प्रिपरेशन करके आया था। उसके घर में कौन सी सेफ थी, उसको किस तरह से ओपन किया जाता है, वो सब के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था। यानी उसकी प्रिपरेशन अच्छी थी, उसको पता था कि ये जो सेफ ओपन करना है वो उसके लिए कोई हार्ड बात नहीं थी। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ। क्यों, क्योंकि उसका काम ही क्या था, लॉक बनाना, यानी लॉक ओपन करना। तो ये सब उसका काम था, उसका मेन प्रोफेशन ही यही था कि वो सेफ के लॉक को क्या करता था, ओपन करता था। तो लॉक का काम होने की वजह से उसको लॉक ओपन करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, अभी उसने वहाँ पर बर्गलर अलार्म भी लगा था, यानी अगर कोई इंसान वो सेफ को जैसे ही टच करेगा तो क्या बजेगा, अलार्म बजेगा। वो उन्होंने ऑलरेडी वो अरेंज करके गए थे, ये लोग जो ओनर थे, मालिक थे वो। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट हिज वायर, तो उसको ये पता था, तो वो डायरेक्ट पहले कहाँ गया, रूम में गया और उसका जो वायर था उसको वायर को क्या कर दिया, उसने कट कर दिया। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, और फिर से जैसे हॉल से वापस ड्राइंग रूम में आया तो फिर से वो स्नीजिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो फिर से स्मेल एकदम स्ट्रांगली आने लगी, कि जिसकी वजह से फिर से स्नीजिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो दो पैराग्राफ मैंने पढ़े फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि 2 पैराग्राफ में क्या था। तो वहाँ पर जैसे वो ड्राइंग रूम में एंटर होता है तो उसने देखा कि वहाँ पर एक पिक्चर के जो पुअर पेंटिंग थी उसके पीछे सेफ थी, वहाँ पर अच्छे अच्छे पिक्चर के कलेक्शन था। उसने वहाँ थोड़ी देर कन्फ्यूज होता है कि क्या करूँ, मैं पिक्चर ले लूँ या फिर बुक्स रखूँ। ओके, फिर उसने सोचा कि मेरा घर छोटा है, ये पिक्चर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा जगह कवर कर देंगे, तो इससे बेटर मैं क्या करूँ, बुक से रखूँ, वो अच्छी बात है। उसके बाद उसने जो फ्लावर के बाउल थे टेबल पर पड़े थे उसमें से स्मेल आई, कि जिसकी वजह से ये जो हॉरेस था उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो गई, वो चिकना स्टार्ट किया उसका। ओके, उसके पास जो टूल बॉक्स था वो टूल्स उसने नीचे अरेंज किए। ओके, उसके पास 4 घंटे थे, क्योंकि 4 घंटे में सर्वर वापस आने वाले थे, तो ये 4 घंटे में उसको जो करना था वो काम करना था। सेफ़ ओपन करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो इजीली ओपन कर सकता था। उसका रीज़न ये था क्योंकि इतने टाइम अपने लाइफ में उसने यही काम किया है, लॉक ओपन करना, यानी वही उसका प्रोफेशन था। तो यानी जो सेफ़ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इसके सेफ़ के साथ एक बर्गलर अलार्म, बर्गलर यानी कोई चोरी अगर उसके सेफ़ को जैसे टच करता है तो अलार्म बजना स्टार्ट होगा, वो उसको पता था। तो पहले ही जाकर वो हॉल रूम में गया और वहाँ जाकर ये जो अलार्म का वायर था उसको क्या कर दिया, उसने काट दिया, कि जिसकी वजह से फिर वो आवाज़ आएगा नहीं। उसके बाद वो जैसे वापस रूम में आया ड्राइंग रूम में, तब उसने फिर से ये जो स्मेल थी, जो उसको एलर्जी थी, वही स्मेल फिर से स्ट्रांगली आने लगी। अभी फिर से उसने क्या किया, जो छींकना स्टार्ट किया। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। तो उसने सोचा कि कितने पागल लोग हैं कि अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को इसी तरह से छोड़कर चले जाते हैं। अ मैगज़ीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक मैगज़ीन आर्टिकल्स में ये घर के बारे में पूरा दिया था। ओके, यानी ये घर किस तरह से है, क्या है, कहाँ पर कौन सी चीज़ पड़ी है। ओके, तो ये सब चीज़ इंसान बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई घर में जो जो चीज़ है वो क्या करते हैं, दुनिया में जाहिर कर देते। तो इसी तरह से ये जो हाउस है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन एक मैगज़ीन आर्टिकल्स में आया था। ओके,
गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम। ये घर के रूम के पिक्चर भी दिए थे और पूरा प्लान दिया था। इन शॉर्ट किसी के घर का प्लान वो पूरा मैगज़ीन में आ गया था। द राइटर हैड एवर मेंशन दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ। तो राइटर ने इतना तक भी उसमें लिख दिया था कि पेंटिंग के पीछे सेफ पड़ा है। ओके, यानी किसी ने उसके घर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मैगज़ीन में एक आर्टिकल की तरह दिया था कि जिसकी वजह से ये जो हॉरेस था उसको प्रॉब्लम नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस तरह से कहाँ जाना है। ओके, इन शॉर्ट इसको ये पता था कि भाई ये जो वायर है वो हॉल रूम में, उसके पीछे ये सेफ है पिक्चर के पीछे, और ये सेफ में एक बर्गर आलम भी लगा है, उसका वायर कहाँ पर है, वो सब कुछ उसको वो मैगज़ीन में जो आर्टिकल था उससे पता चला था। कि जिसकी वजह से वो सोचता है कि यहाँ के जो ऑनर है कैसे पागल है कि भाई ये इतनी जो वैल्यूएबल थिंग्स है वो सबको बता देते हैं। अगर इंसान को सबको पता चल गया तो उसका कोई डेफिनेटली मिसयूज़ करेगा। ओके, बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर वेयर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। अब उसको लगा कि ये जो फ्लावर्स है वो उसके काम में क्या करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। उसने अपना जो चेहरा था उसके ऊपर जैसे हैंकरचीफ रख दिया कि जिसकी वजह से उसकी स्मेल उसको आएगी नहीं। इस तरह उसने ट्राई किया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम अ डोरवे। तभी उसने एक आवाज़ सुना कि जो आवाज़ डोरवे से आ रहा था, व्हाट इज़ इट, कौन है, अ कोल्ड और है फीवर, क्या है, कोल्ड और है फीवर, आपको कोल्ड फीवर है या है फीवर है, ऐसा आवाज़ उसको सुनाई दिया। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड अ है फीवर। ये कुछ समझे उससे पहले हॉरेस ने क्या क्या आंसर दे दिया कि उसको क्या है फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और जैसे बोला उसके बाद वो फिर से उसको क्या हुआ, स्नीजिंग यानी फिर से छींक आना स्टार्ट हो गया। द वॉइस वेंट ऑन, वो फिर से आवाज आया, यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट। आप अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट से क्योर कर सकते हो। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज। अगर आपको पता चल जाए कि कौन से प्लांट से आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो आप उससे क्या कर सकते हो, अपने आप को क्योर कर सकते हो। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर। ओके, मैं सोच रही हूँ कि आप क्या करो, डॉक्टर को दिखाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम में बहुत ही सीरियस हो, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। अगर आप अपने काम में बहुत ही सीरियस हो तो मैंने आपका आवाज़ ऊपर सुना, यानी वो घर के एकदम टॉप पर थी, ऐसा वो बताना चाहते कि मैं घर के एकदम टॉप पर थी लेकिन फिर भी मैंने आपका आवाज़ सुना। यानी कौन सा आवाज़ है, छींकने का आवाज़। उसको जो स्नीजिंग हुई तो उसका आवाज़ जैसे उसने इतने ऊपर होने के बाद भी उसका आवाज़ सुन लिया। इन शॉर्ट वो कहना चाहती है कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर वर्क। ओके, चोर होते वो कहीं पर भी आवाज़ नहीं इस तरह से काम करते, लेकिन इसकी जो छींकने की आवाज़ है वो ऊपर तक पहुंच रही है, ऐसा उसने बताया। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ये जो हॉरेस था वो पर्टिकुलर फ्लावर से उसको एलर्जी थी जिसकी वजह से वो अपना एंकरचीफ अपने चेहरे पर रख दिया। तभी उसको कोई आवाज़ आता है कि भाई क्या है, अ कोल्ड फीवर और है फीवर। तो ये कुछ समझे उससे पहले हॉरेस ने आंसर तो दे दिया है फीवर, फिर वो फिर से स्नीजिंग करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो ऐसा है कि भाई आप इसका क्योर कर सकते हो अगर आप स्पेशल ट्रीटमेंट करो। कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट से आपको एलर्जी है। अगर वो आपको पता चल जाए तो आप उससे क्योर कर सकते हो। मेरी थिंकिंग ऐसे है कि आप क्या करो, अच्छे डॉक्टर को बताओ। आप अपने काम में बहुत ही सीरियस हो तो मैंने आपका आवाज़ ऊपर तक सुना, यानी मैं जैसे टॉप फ्लोर पे थी वहाँ पर भी आपकी आवाज़ आई। यानी कौन सी आवाज़ आई, वो छींकने की आवाज़ आई। इन शॉर्ट वो क्या कहना चाहती है कि भाई आप अपने काम में परफेक्ट नहीं हो। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस। ये जो आवाज़ था वो बहुत ही शांत और एकदम काइंडली वॉइस था, बट वन विथ फर्मनेस इन इट। लेकिन उसकी आवाज़ में एक फर्मनेस थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। एक लेडी जो दरवाजे पर खड़ी थी। एंड सेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और जो सेरी यानी उसका जो डॉग था वो क्या कर रहा था, रबिंग अगेंस्ट हर, वो उसके आगे पीछे रबिंग यानी आगे पीछे घूम रहा था।
सी वॉज यंग, वो यंग थी, क्वाइट प्रिटी, वो दिखने में अच्छी थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने रेड कलर का ड्रेस पहना था। सी वॉकड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, वो कहाँ पर गई, फायर प्लेस पर गई, और उसने जो ऑर्नामेंट थे उसने वहाँ पर रख दिए। डाउन सेरी, सी सेड, उसने सेरी को जैसे कहा, डाउन सेरी, एनी वन वुड थिंक आई वुड बी अवे फॉर अ मंथ, सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हूँ। सी स्माइल एट हॉरेस, उसने हॉरेस के सामने देखकर स्माइल दी, एंड वेंट ऑन, मैं गई भी थी, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मैं गई भी थी लेकिन मैं अभी वापिस आ गई। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, मुझे पता नहीं था कि मेरे घर में कोई बर्गलर यानी चोर, एक्सपेक्ट नहीं करे थे मेरे घर में कोई बर्गलर होगा। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. तो होरेस को थोड़ी होप थी क्योंकि वो एकदम जनरली कोई भी इंसान अजनबी को देखकर जैसे चिल्लाना, जैसे उसको पता भी था ये बर्गलर है तो डायरेक्ट चिल्लाना स्टार्ट करते, लेकिन उसने ऐसा चिल्लाना स्टार्ट नहीं किया था। तो उसको एक होप थी कि शायद ये जो लेडी है वो उसके फेवर में होगी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही हेटेड हर द राइट वे, अगर वो इसको हेट करता है या उसका सामने कुछ ना कुछ आंसर देता है या उसका अपोज करता है तो उससे ये हॉरेस को प्रॉब्लम हो सकती थी, ये वो जानता था। ही रिप्लाई, उसने कहा, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, और उसने आंसर दिया कि भाई मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर फैमिली मेम्बर होगी। ओके, क्यों? क्योंकि उसने सब जो रिसर्च किया था, अपने स्टडी की थी, तो जिससे उसको पता चला था कि भाई सब मेंबर कहाँ गए हैं, लंदन गए हैं, तो घर में कोई नहीं था। ये जानकर ही उसने प्लानिंग बनाकर यहाँ पर आया था, लेकिन ये घर में तो ये लेडी आई और वो बता रही है कि मैं भी लंदन गई थी लेकिन मैं आज ही वापस आई, और मैं जैसे आई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरे घर में क्या होगा, बर्गलर यानी चोर हो गए। ओके, तो हॉरेस सामने आंसर देता है, भाई मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर हो गए। सी नोडेड, उसने नोडेड करते क्या, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, मैं जानती हूँ कि मुझे देखकर आपको कितना इनकन्वीनियंट फील होता होगा। कि क्यों? क्योंकि आप सोच कर आओगे कि भी इस तरह से मैं चोरी करूँगा, लेकिन अभी घर की मालकिन ही घर में है, तो इंसान को क्या होता है, हेजिटेशन होता है कि आपको अभी इनकन्वीनियंट फील करते होगे। वॉट आर यू गोइंग टू डू, आप यहाँ पर क्या करने वाले थे? हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मेरा पहला अभी थिंकिंग ये रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। क्या बोल रहा है कि भाई मेरा पहला अभी एक ही इंटेंशन है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, वो लेडी बोलती है ऑफ कोर्स आप ये कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। तो बोले भाग सकते हो लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी, उसको बुलाऊँगी और उन आपके बारे में सब कुछ बता दूँगी, तो वो आपको क्या करेंगे, एक न एक दिन पकड़ लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो लेडी थी वो शेरी को नीचे बिठा देती है और वो बताती है कि वे सब लोग ऐसा जानते कि मैं एक महीने से बाहर गई हूँ, मैं रियल में गई थी लेकिन आज ही आ गई हूँ, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे घर में कोई बर्गलर होगा। तो वो हॉरेस सामने आंसर दे, मुझे भी पता नहीं था कि मुझे कोई फैमिली मेम्बर मिलेगा। तो वो लेडी बोलती है मैं जानती हूँ कि आपको मुझे देखकर आपको बहुत ही इनकन्वीनियंस फील होता होगा। तो हॉरेस फिर पूछती है कि भाई आप क्या करना चाहते हो? तो हॉरेस ने कहा कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। तो लेडी ने ऑफ कोर्स आप भाग सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, पुलिस को फ़ोन करके आपके बारे में बताऊँगी, तो पुलिस आपको क्या करेगी, अरेस्ट कर देगी। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड, उसने बोला कि मैं जानता था इसलिए मैंने पहले से क्या की है, टेलीफोन की वायर है वो मैंने काट दी है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, हेजिटेट होता है। आई स्माइल ऑन हिज फेस, तो वो उसका चेहरे सामने देखकर स्माइल देता है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। ओके, तो मैं जानती हूँ कि अगर आप भाग भी जाओगे लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़े ही घंटों में, फ्यू आवर्स में पुलिस वाले डेफिनेटली आपको क्या करेंगे, अरेस्ट तो कर ही देंगे। सी लुकड एट हिम
सीरियसली यू वुड हर्ट मी। उसने उसके सामने एकदम सीरियसली देखकर कहा कि क्या आप मुझे हर्ट करोगे। होरेस पोज, होरेस रुक गया थोड़ी देर, एंड देन सेड आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या करूँ, डराने का ट्राई करूँ। व्हेन आई सेड दैट ओके यू डिडंट फ्राइटन मी, वो लेडी ने कहा कि आप मुझे डरा नहीं सकते। होरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी, लेट मी गो। ओके, होरेस सजेस्ट करता है कि एक काम करते, ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप मुझे भूल जाओ। ओके, जैसे आपने मुझे देखा ही नहीं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इन शॉर्ट मैंने चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन अभी मैं कोई चोरी करने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो आप भी ये अपने मन से निकाल दो कि आपने मुझे देखा था, आप मुझे भूल जाओ। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई, यू वेर गोइंग टू रॉब मी। वो लेडी अभी एकदम ज़रा आवाज़ शार्प करके कहती है, वाई शुड आई, मैं क्यों भूल जाऊँ। यू वेर गोइंग टू रॉब मी, आप तो मुझे यहाँ पर लूटने के लिए आए थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैंने आपको जाने दिया, यू विल ओनली रॉब वन समवन एल्स, अगर मैंने आपको जाने दिया तो आप किसी और के वहाँ पर क्या करोगे, रॉब करोगे, एंड किसी और को लूटोगे आप। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम मैन लाइक यू, पूरी सोसाइटी को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए आप जैसे लोगों से, यानी आप जैसे लोगों से सोसाइटी को नुकसान होता है तो वो सोसाइटी को मुझे क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए आप जैसे लोगों से। यानी इन शॉर्ट लेडी वो जता रही है कि जैसे वो सोसाइटी के बारे में सोचती है और ये जो थीफ है उससे वो हेट करती है, इस तरह से उसके सामने बोलती है। होरेस स्माइल, होरेस हंसने लगा। वो कहता है आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं सोसाइटी को क्या करता हूँ, थ्रेटन यानी डराता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोस हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं उसी जगह चोरी करता हूँ जहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं। इन शॉर्ट ये छोटी मोटी चोरियाँ नहीं करता, मैं छोटे मोटे घर में नहीं जाता और डेली चोरी नहीं करता, मैं ओनली इसी घर को टारगेट लेता हूँ जहाँ पर बहुत सारे पैसे होते हैं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं चोरी करता हूँ उसका भी एक अच्छा रीज़न है। एंड आई हैड द थॉट ऑफ प्रिजन, और दूसरा मैं जेल में जाने से भी डरता हूँ, मैं उसको हेट करता हूँ, मुझे जेल में जाना अच्छा लगता नहीं है। ये सब बात वो क्या करता है, वो लेडी को बताता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने अभी तक ये पढ़ा कि वो जो होरेस है उसने कहा कि भाई मैंने तो ऑलरेडी टेलीफोन का वायर क्या कर दिए, कट कर दिए हैं, और फिर भी वो बोलने के बाद थोड़ा क्या होता है, हेजिटेट होता है, उसके चेहरे को देखकर वो स्माइल देता है और वो कहता है कि कुछ ही घंटों में, वो लेडी बोलती है कुछ ही घंटों में पुलिस आपको क्या कर देगी, अरेस्ट कर देगी। ओके, फिर वो लेडी बोलती है, उसके सामने देखते हैं तो बोलते क्या, एकदम सीरियस होकर, क्या आप मुझे हर्ट करोगे। तो होरेस तो इधर रुक जाता है और सोचता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं क्या करूँ, डराऊँ। ओके, तो वो लेडी बोलती है आप मुझे डरा नहीं सकोगे। तब वो होरेस सजेस्ट करता है कि काम करते, आप मुझे भूल जाओ कि जैसे आपने मुझे देखा था, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और आप भी भूल जाओ कि आपने मुझे देखा था। वो लेडी एकदम शार्प टंग में यानी गुस्से होकर तो बोलते कि वाई शुड आई, मैं क्यों जाने दूँ, आप तो मुझे यहाँ पर लूटने आए थे, अगर आपको मैंने जाने दिया तो आप किसी और के घर में क्या करोगे, चोरी करोगे। आप जैसे लोग वो सोसाइटी से, यानी आप जैसों से मुझे सोसाइटी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। आप जैसे लोगों से मुझे सोसाइटी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। तो होरेस हंसने लगा और कहा कि भाई सोसाइटी को मेरे से कहाँ डर है। ओके, मैं तो उसी के घर में चोरी करता हूँ जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। ओके, और ये जो चोरी करता हूँ उसका भी एक रीज़न है। ओके, और दूसरा मैं ऑलवेज जेल जाने से क्या करता हूँ, हेट करता हूँ, यानी उसको मैं इग्नोर करता हूँ, कभी भी जेल जाने की बारी नहीं आए ऐसा ही मैं क्या करता हूँ, सोचता हूँ। सी लाफ्डू हंसने लगी एंड ही बैग्ड, वो जैसे रिक्वेस्ट करने लगा, थिंकिंग दैट ही हैड अ परस्यूड हर, उसको लगा कि शायद वो उसको क्या कर देगी, छोड़ देगी, माफ़ करेगी। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम अ डिस्परेट, वो लेडी ने कहा कि भाई मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं है मैं आपको कुछ कह सकूँ,
लेकिन मैं अभी बहुत ही उदास हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन। ओके, तो वो लेडी से रिक्वेस्ट करने लगा और कहा कि मैं अभी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे अभी जाने दो, और मैं कभी भी प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर मैं कभी आऊँगा नहीं, यानी इस तरह से मैं कभी आपके वहाँ चोरी करूँगा नहीं। आई रियली मीन इट, मैं आपको यही बता रहा हूँ। यानी इन शॉर्ट ये जो हॉरेस था वो उसके सामने रिक्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो डर गया था कि अगर ये पुलिस को बुला देगी तो पुलिस आकर उसको क्या करेगी, अरेस्ट कर देगी। तो वो जानकर ओके वो हंसने लगी और वो क्या करता है, उसको बैक डे यानी उसको रिक्वेस्ट करता है। ओके, वो थिंकिंग ही हैड परस्यूड, उसको लगता है कि शायद मुझे माफ़ करेगी। ओके, उसने कहा लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू एनीथिंग, कि मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं मैं आपको कुछ बताऊँ, लेकिन आई एम डिस्परेट, मैं उदास हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमिस, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, मैं ऐसा काम कभी भी करूँगा नहीं। आई रियली मीन इट, वो उसको बताना चाहता है कि रियल में मैं ऐसा काम करूँगा नहीं। यानी ये बात कहकर वो जो लेडी थी उसको क्या करने का, कन्विंस करने का ट्राई कर रहा है। कौन? ये जो हॉरेस था, जो थीफ था, वो चोरी के इरादे से उसके घर पर आया था। वो लेडी को देखकर वो उससे बचने का ट्राई करता है। क्यों बचने का ट्राई करता है? क्योंकि वो लेडी बता रही थी कि भाई मैं अभी लंदन से आई हूँ। शेरी को भी उसने अच्छी तरह से बिठा दिया, यानी ये प्रूव कर दिया कि जैसे वो ये घर की ऑनर है। ओके, इसी तरह से उसने ट्रीट किया था। जैसे टेबल पर उसका जो एक बॉक्स था जिसमें सिगरेट पड़ी थी, वो सिगरेट उसने निकाली, उसने पीना स्टार्ट किया। शेरी उसके आगे पीछे घूम रहा था। शेरी को कहा सिट डाउन, तो शेरी बैठ गया। यानी उसकी बातें भी क्या करता था, शेरी मानता था। दूसरा, वो उसने ये भी इन्फॉर्म किया कि सब लोग जानते थे कि मैं बाहर गई हूँ 1 महीने से, लेकिन हाँ मैं गई भी थी और अभी मैं वापस आई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे घर में कोई चोर होगा। ओके, तो यानी इन शॉर्ट इस तरह से बातें वो सामने रखती है कि सामने वालों को यकीन आ जाए कि रियल में यही घर की क्या है, मालकिन है। और ये जो हॉरेस था उसको भी यकीन आ गया कि जैसे रियल में यही क्या है, घर की मालकिन है। अभी उसको जब उसने बोला कि मैं पुलिस को बुला के अरेस्ट कराऊंगी क्योंकि आप मुझे क्या करने आए थे और लूटने आए थे। ओके, दूसरे आप जैसे लोग हैं वो सोसाइटी के लिए भी ख़राब है। आप लोग जैसे से मुझे क्या करना है, सोसाइटी को भी बचाना है। जब उसने ये बताया तब ये सब बात सुनकर होरेस को ऐसा लगा कि शायद ये जो लेडी है वो क्या करेगी, पुलिस को बुलाएगी और वो क्या करेगी, उसको अरेस्ट करवा देगी। और उसको जेल से बहुत ही डर लगता था क्योंकि उसने पहले भी जेल में जा चुका है। और यानी उसका जो एटमॉस्फेयर है जेल में जाना, उसका जो नाम है, आज जैसे बोला कि भाई आगे स्टार्टिंग में दिया था कि वो रिस्पेक्टेबल था, वो अच्छा सिटीजन था, ऑनेस्ट सिटीजन था, यानी सब लोग उसको रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन जब वो एक चोरी के मामले में जब वो जेल में जाएगा, ओके, तो उसकी जो रिस्पेक्ट लोग करते हैं वो क्या हो जाएगी, रिस्पेक्ट चली जाएगी। तो यही वजह से वो डर रहा था कि भाई अभी ये टाइम पर जैसे ही वॉज मोर देन 50, यानी 50 ईयर का तो हो गया था, तो अभी ये एज में अगर वो जेल में जाएगा और 5-7 साल की जेल हो जाएगी तो उसका मोस्ट ऑफ टाइम किस में चला जाएगा, जेल में ही चला जाएगा। तो इसीलिए वो जेल जाने से क्या होता था, डरता था, उसको हेट करता था। इसीलिए वो जेल से बचने के लिए वो लेडी को जैसे रिक्वेस्ट करता है, उसको प्लीडिंग करता है, बेग्ड यानी भीख मांगना, क्या जैसे उसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप मुझे क्या करो, जाने दो, मैं भी डिस्परेट हूँ, मैं और प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी मैं ये काम करूँगा नहीं। और इस तरह से उसको प्रॉमिस करने का रीज़न ये है कि उसको जेल में जाना नहीं था, जेल से उसको डर लगता था। तो फ्रेंड यहाँ तक मैंने आपको ये पेज नंबर आपका 23 है, 23 पेज में मैंने आपको ये मीन इट तक आपको अभी आज क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। बाकी जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो के साथ आपको हर बार एक पीडीएफ फाइल दी जाएगी। वो पीडीएफ फाइल में आपका होमवर्क रहता है, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। आई होप कि ये जो मैंने स्टोरी करवाई आपको पता चली होगी। फिर भी कोई डाउट है तो यही का ये वीडियो आप 2-3 बार सुनोगे तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप
कि यहाँ तक जो मैंने आपको करवाया है वो आपको अच्छी तरह से पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। थैंक यू वंस अगेन।